हेलो दोस्तों। हेलो ट्रेडिंग फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन क्यों है। व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अंदर भी ऑप्शन सेलिंग जो हमारी स्ट्रेटेजीज है वो दुनिया की नोबलेस्ट प्रोफेशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेट मनी रिच फास्ट वाली प्रोफेशन नहीं बोल रहा मैं, नहीं नहीं। नोबलेस्ट नोबलेस्ट मतलब जिससे दूसरों की भलाई हो रही है बहुत ज्यादा। अब आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि यार अगर पैसा आ रहा है तो किसी का लॉस हो रहा होगा, तो लॉस करवाना तो भलाई नहीं है। ट्रेडर्स को गिल्ट रहता है कि अगर कोई फैमिली पूछे, कोई फ्रेंड पूछे कि भाई क्या काम करते हो, ट्रेडिंग करता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? कोड बना रहा हूँ जिससे मैं ट्रेडिंग कर सकूँ डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से। तो उनको लगता है ये ऐसा करना चाहता है कि ये चिल मारेगा, ये आराम करेगा और है ना, कोड अपना काम कर रहे हैं। तो तुम क्या काम कर रहे हो? मतलब कुछ ऐसा काम करो जिसमें दुनिया की सर्विस हो रही है और उससे पैसा कमाओ। जैसे मैं टीचर भी हूँ, मैं आईआईटी 2010 पास आउट हूँ। मेरा गेट में ऑल इंडिया 97 रैंक था, मेरा कैट में 99 परसेंटाइल अबव है बहुत बार। तो चीजें बहुत सारी कर सकता हूँ। मतलब कुछ लोग पूछते हैं आईएएस क्यों नहीं बन गए, ठीक है वो भी एक सर्विस है। बट मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन। तो जैसे गिल्ट क्या होती है, ट्रेडर्स को गिल्ट होती है। गिल्ट मतलब कि उनको ऐसे लग रहा होता है कि यार ये काम अच्छा नहीं कर रहे, पैसे तो आ रहे हैं बट समाज में हमारा ऐसा नहीं है कि नाम हो रहा है टाइप्स का। नाम वैसे हो सकता है कि पैसे आ रहे हैं बट हम कुछ नोबल कर रहे हैं वैसा नाम नहीं हो रहा। दोस्त बोलते हैं, फैमिली, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका ईंट का भट्टा है। उसका कहना क्या है कि मैं ईंट बनाता हूँ, मतलब ईंट भट्टा समझते हैं ना, जो पूरी ईंट की इंडस्ट्री है उसकी। तो मैं ईंट बनाता हूँ, बेचता हूँ, उससे कितने घर बनते हैं, उसका मुझे पैसा मिलता है। तो काम ऐसा करो जिससे भाई लोगों का मदद हो, उससे तुमको पैसा मिले। ये क्या, तुम अगर कमा रहे हो तो किसी का लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो तुमने तो दूसरे के लॉस के ऊपर कमाया। तो ये तो जानवर वाली स्थिति हो गई ना, ह्यूमैनिटी वाली बात नहीं हुई ये तो। ठीक है ना, ऐसे बात होती है। जैसे मैं टीचर हूँ तो काफी टीचर्स का ग्रुप है मेरा, मतलब हम पढ़ाते हैं आईआईटी जेई वगैरह के लिए, नीट के लिए, मेडिकल के लिए, उस सब के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है दूसरा, बच्चों को पढ़ा भी रहा था अभी मैं। तो कुछ टीचर दोस्त बोलते हैं कि यार मतलब अच्छा प्रोफेशन तो वो है ना कि तुम पढ़ा रहे हो, बच्चों का भला हो रहा है, तुम नॉलेज दे रहे हो और उसका तुम्हें पैसा मिल रहा है, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे टीचर एक अच्छा नोबल प्रोफेशन हो गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है ना, वो जो है पूरा हमारा तो होगा। टीचर का कदम भगवान के बराबर मानते हैं, ऊपर नीचे नहीं तो फिर भी। ऐसे डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई भगवान समान होता है कि जिंदगी बनाता है। इंजीनियर एक प्रोफेशन हो गया कि इंजीनियरिंग एक चीज है जो कि भाई बहुत चीजें बनाई है। जैसे आज अपन ये बात कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग की वजह से, सारी की सारी इसके पीछे फिजिक्स लगी है, मैथमेटिक्स लगी है, इंजीनियरिंग लगी है सारी की सारी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की, ऑप्शन सेलिंग दुनिया का नॉबलेस्ट। मैं इसको डॉक्टर से भी ऊपर, टीचर से भी ऊपर, इंजीनियर से भी ऊपर। देखो हर बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर रहा है ना, तभी उसको उसके लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। आज गूगल, फेसबुक या इलॉन मस्क बहुत, या अमेजन बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत रिच हो चुके हैं वो तो इसलिए हैं क्योंकि वो दुनिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं, राइट। मतलब पहले होता था, आज से 200 साल पहले, जब राजा क्रूर हुआ करते थे कि हमने जाके लूट लिया दूसरे को, है ना, वहां से हमको पैसे आ गए। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पैसा तभी कमा पाओगे, कहीं भी कैसे भी, जब तुम दूसरों का कुछ भला कर पाओ। ठीक। आज ये जो टेक्नो जूम है फॉर एग्जांपल, हम जूम, मैं जूम पे कर रहा हूँ और इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो गूगल, यूट्यूब वाला गूगल और जूम, दोनों ही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज हो गई है ना। कितना भला हो रहा है दुनिया का, तो वहां से पैसे आ रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा बोला गया था कि भाई तुम कुछ ढंग का काम करो, ढंग की जगह दिमाग लगाओ। ये क्या तुमने ट्रेडिंग कर ली है, क्या ट्रेडिंग चालू हो गया तुम। ठीक है। तो आज मैं समझा देता हूँ कि वो जो साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल बैरियर होता है ना, हमारे मन के अंदर गिल्ट रहता है बहुत। मेरे बहुत दोस्तों के अंदर ऐसा है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ट्रेडिंग वाला काम, ये कोई कुछ ऐसा भला नहीं कर रहे हम दुनिया का, दूसरे को लॉस करवा के हमको फायदा है, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ यार, कोई भी प्रोफेशन है तो अगर कोई कमा रहा है तो दूसरे को तो लॉस हो ही रहा है ना पैसे का।
उसको तुम सर्विस दे रहे हो कुछ, राइट? तो अब मैं बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या सर्विस दे रहे हैं, और खासकर ऑप्शन सेलिंग में हम क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक? तो अब हाँ, ये भी बहुत लोगों ने बोला कि सर आप है ना ऑप्शंस पहले समझा दो, स्ट्रेटजीज कैसे काम कर रही है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ऑप्शंस के बारे में पूरा कोर्स बता दो। यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखते हो आप लोग, उसमें लिखा रहता है, उसमें बोलते हैं ऑप्शन बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, दूसरा बोलता है सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ऑप्शन है क्या चीज, हो क्या रहा है, उसके अंदर ही बात करते हैं, मैथमेटिक्स में लगाऊंगा ही नहीं। बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं। मैं तुमको समझा देता हूँ ये नोबलेस्ट प्रोफेशन क्यों है, ये दुनिया का सबसे नोबल, नोबल का मतलब जिससे हम दूसरों का भला कर सकें, वैसा वाला प्रोफेशन क्यों है। देखो, हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। आपने एक गाड़ी ली, आपकी जिंदगी है, आपका घर है, आपकी हेल्थ है। चार इंश्योरेंस आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं। सबसे ऊपर तो चलता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां से ऑप्शन पे आऊंगा मैं, टेंशन मत लो, आऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आता है घर का इंश्योरेंस, फिर आता है गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, फिर गाड़ी के इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भरते होंगे, काफी लोगों ने इंश्योर करवा रखा होगा, पैसा भरते होंगे। 5,000 रुपए टाइप आप साल का भरते होंगे हेल्थ इंश्योरेंस का, 5,000, 10,000, 2,000, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी के हिसाब से। आपने गाड़ी ले रखी होगी, घर ले रखा होगा, तो उसका आप इंश्योरेंस देते होंगे कि इंश्योरेंस का मेरा जो पैसा है, प्रीमियम बोलते हैं उसको, वो आप भरते होंगे। ठीक, क्यों भरते हो? गाड़ी की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मान लो आप कुछ हो जाएगा, तो वो मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा मैं बोलूंगा। तो गाड़ी की बात कर लेते हैं। आपने गाड़ी खरीदी है 5 लाख की, आप उसका प्रीमियम भर रहे हो साल का, मान लो 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, जो भी एक प्रीमियम है, डिपेंडिंग ऑन कितना कवर है, 10 हज़ार मान सकते हैं साल का प्रीमियम। अब प्रीमियम भरना ये आपके फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है? आपने प्रीमियम भरा, आपको तो पैसा गया ना, बट आपको एक कवर मिल गया ना। आपको कवर किस चीज का मिल गया कि मान लो कल गाड़ी को नुकसान हो जाता है, गाड़ी का कल एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरा, और गाड़ी कबाड़ बन जाती है। उस गाड़ी की 5 लाख की कीमत 1 लाख रह जाती है, मान लो 4 लाख आपको लॉस हुआ। लेकिन 10 हज़ार आपके देने पे वो 4 लाख को इंश्योरेंस की कंपनी कवर कर देगी। यही बात होती है। तो अब ये जो प्रीमियम को खरीद, मतलब ये जो इंश्योरेंस खरीदना था, वो आपके लिए अच्छी चीज थी कि बुरी चीज थी? अच्छी चीज थी ना, क्योंकि आपको नुकसान होने से बचाया। ये तो मैंने गाड़ी की बात की है, घर की बात की नहीं है, हेल्थ की बात की नहीं है, लाइफ की बात की नहीं है। सोचो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी बात है। और लाइफ का तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरी जिंदगी तो के बाद तो क्या पड़ी है मेरे को, बट हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना कितनी बड़ी, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कैंसर के अंदर खर्चा जो होता है, ट्रीटमेंट 1-1 साल तक चलता है, 20-25 लाख उड़ जाते हैं भैया, सुख हो जाते हैं। तो उसका इंश्योरेंस करवा लो, साल का 4-5 हज़ार का खर्चा आता है, 10 हज़ार मान लो, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। ठीक है, तो क्या इंश्योरेंस खरीदना गलत है या अच्छा है? इंडिविजुअल बेसिस पे इंश्योरेंस खरीदना अच्छा है, ये बात तो क्लियर हो गई अपन को। तो हम बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट हम लेके आ रहे हैं, इंश्योरेंस खरीदना अच्छी चीज है, मतलब हम केयर कर रहे हैं खुद की, खुद की, अपने परिवार की, अपने फैमिली की। ये अपनी ट्रेडिंग फैमिली है, अपन इसकी बात में बात करेंगे। दूसरा आप समझो कि अगर इंश्योरेंस बेचने वाला कोई होता ही नहीं, तो क्या होता? मतलब मैं ऑप्शंस की मैथमेटिक्स में ना जाके मैं बात ये करूंगा ऑप्शंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजीज है, वो नोबलेस्ट क्यों है, बेस्ट तो है ही। मतलब बेस्ट तो हर्ष सर की स्ट्रेटेजी है, मतलब बेस्ट ही है, वो तो कोई डिपेंड, उस पर कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो नोबलेस्ट क्यों है? तो क्वेश्चन की बात वापस से करेंगे। हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। मान लो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाला कोई होता नहीं, या मान लो आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस करने वाला कोई नहीं होता, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती, LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंडिया, फ्यूचर जनरली, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो आपको ये बोलती कि भाई तुम हमको बस 5,000 देते रहो साल के, और जब भी तुम्हारा लॉस होगा, जब भी तुम्हारा मान लो हेल्थ में कैंसर वैंसर की चीज हो गई, तो हम भरेंगे 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, जितना भी हम प्रॉमिस करते हैं तुमको। तो क्या होता? तो एक बंदा जो नॉर्मल कमा रहा है, जिसकी अर्निंग 40-50 हज़ार रुपए है, इसकी सेविंग्स ही नहीं हो पाती इतनी जिंदगी में जाके 20-25-30 लाख तक की,
जिसको और भी गृहस्थी चलानी है अपनी, वो कहाँ से लाते इतना पैसा? समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस खरीदना, हमने जो फर्स्ट पॉइंट करा था इंश्योरेंस खरीदना, वो तो अच्छी चीज है ही हमारी खुद के लिए, लेकिन अगर वो कंपनी नहीं होती, वो कंपनी तो गॉड के बराबर है वो कंपनी आपके लिए अभी। मतलब इंश्योरेंस की जो कंपनी है, डॉक्टर के बराबर नहीं, डॉक्टर से भी ऊपर हो गई ना यार। वो डॉक्टर भी मना कर देगा, नहीं नहीं पैसे, मतलब मैं नहीं कर रहा कैंसर का इलाज, इतनी दवाई आती है मैं कहाँ से लाऊंगा। डॉक्टर भगवान थोड़ी हो गया। टीचर भी आपको एक हद तक बता सकता है ना कि जिंदगी ऐसे जीनी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मैं आपका टीचर हूँ आप सबका एज ऑफ नाउ ऑप्शंस को लेकर, कि होता क्या है जिंदगी का फंडा, एक ही फंडा होता है कि भाई मौत आनी है, खत्म कहानी। उसके बाद सब बकवास है, मतलब जो ये फिलोसफिकल, वो बात अपन बाद में कर लेंगे, जो ये गुरु गुरु बनते रहते हैं सब, बात बात कर लेंगे अपन। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि पहला तो हमने नियम ये बना लिया कि इंश्योरेंस खरीदना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उससे भी अच्छा काम क्या हुआ सोचो। आज आप सोचो, आपकी खुद की इंश्योरेंस कंपनी होती बहुत बड़ी, आपकी खुद की एलआईसी होती, आज एलआईसी के आप मालिक होते, आज आप गर्व गर्व से नहीं बोल सकते थे कि दुनिया के सामने कि मैं एलआईसी कंपनी का मालिक हूँ, इतने लोगों का मैं इंश्योरेंस करता हूँ, इतने लोगों की हेल्थ पे, गाड़ी पे, घर पे, एजुकेशन पे, लाइफ पे जो भी आज आती है उसको मैं कवर करता हूँ। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? तो इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योरेंस खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ए कंपनी, एज ए बहुत बड़े, नोबल चीज क्या है, सबसे बड़ी नोबल चीज क्या है? इंश्योरेंस बेचना। आज सोचो घर किसी का भुज में होता, उस समय की बात है जब भूकंप आया था भुज में, वो इंश्योर्ड नहीं होता, कितना उसका जिंदगी भर का नुकसान हो जाता। फसलों का आजकल इंश्योरेंस होता है, इसलिए तो होता है कि कभी एकदम से बारिश आ जाए, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो इंश्योरेंस इज लाइक गॉड ना। मतलब यार तुम इंश्योरेंस अगर बेच पा रहे हो किसी को, मतलब जैसे ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गई, ओरिएंटल बीमा हो गया, बीमा जीवन बीमा है ना, ये एलआईसी हो गई। तो ये दो बातें हमने अभी तक क्लियर की कि पहला, इंडिविजुअल लेवल पे हमको इंश्योरेंस खरीदना बहुत अच्छा है। दूसरा, उससे भी बड़ा नोबल, सबसे नोबल प्राइस क्या हो गया इसके सामने? क्या इंजीनियर आएगा? इंजीनियर तो घर बना दिया, ब्रिज बना दिया, सड़कें बना दी, या फिर आपका घर घर समझ लो, आपकी बिल्डिंग बना ली 4 मंजिल की, आपकी ऑफिस बना दिया। कल को भूकंप आया, टूट गया, भगवान कौन हुआ जो उस टूटे हुए की पूरी वापस उत्पत्ति कर सके, जो उस डिस्ट्रॉय हुई चीज को वापस बोल सके नहीं नहीं वो डिस्ट्रक्शन इतना हुआ ही नहीं है, उसका 80% तो मैं भर रहा हूँ। वो हुआ आपके लिए भगवान। एकदम से कैंसर हो गया किसी को, भगवान कौन हुआ जो बोले कोई बात नहीं मैं करवा रहा हूँ पूरा इलाज? देखो जिंदगी तो, मौत तो आनी है, मतलब वो तो मतलब एक ही होता है लाइफ का, बाकी सब बकवास है ठीक है ना। बट उस समय तो आपके लिए कोई भगवान है ना यार। फिर बाकी डॉक्टर अपना काम करेंगे। गाड़ी एकदम से आपकी खराब हो गई, गाड़ी भिड़ गई, कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो गया, तो हु इज द गॉड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? द वन हु कैन पे maximum amount for that lost vehicle is the god. Why the vehicle is lost? Because lost, because if the vehicle is not operative, it is lost, it is as good as lost. आपका जो 5 लाख का गाड़ी है वो 1 लाख का रह गया अगर, तो 4 लाख तो आपके गए ना काम से। अगर कोई बोलता है 3.5 लाख तो मैं भर देता हूँ, ठीक है, 50,000 तो तुम देख लो थोड़ा बहुत, कुछ कंपनीज पूरा भी भर देती है, राइट? तो नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए। इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योरेंस खरीदना अच्छा, और नोबलेस्ट प्रोफेशन क्या हो गया? इंश्योरेंस बेचना। कि भाई जो, ऐसे सोचो एलआईसी कितने आज, मतलब इंडिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की कम से कम 2-3 करोड़ हो तो इंश्योरेंस बेचती होगी, मतलब 2-3 करोड़ के माई बाप होते हैं, माई बाप मतलब लाइक गॉड्स। अब हम बात करते हैं ऑप्शन, ठीक। मैं ऑप्शन की मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन मैथमेटिक्स पढ़ने में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे ना, कुछ लोग होते हैं 10-10 साल तक ऑप्शन समझते ही रहते हैं, उनको तब भी समझ नहीं आता। तो ये अगेन मैथमेटिकल है बहुत ज्यादा, साइंटिफिक है बहुत ज्यादा। तो मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, इतना भरोसा करो कि मेरे इतने क्वालिफिकेशन से, मेरा इतना अच्छा IQ है, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें से बेस्ट निकाल के लाऊंगा। मतलब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज माई, ठीक है। आप बोल दो कि सर आपसे अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर है ना, वो आपको मिलेगी नहीं कहीं भी। मतलब वो सब मैंने 300 से ऊपर बैक टेस्ट करे हुए हैं, तो और भी मैं दिमाग लगाता ही रहता हूँ सब में, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस का बेसिक क्या है, मैथमेटिक्स नहीं। और जो भी डाउट हो ना वो कमेंट में कर देना, जिसको भी लगे कि नहीं नहीं यहाँ पे ये बुद्धू बना रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वो कमेंट में कर देना कि नहीं उस वीडियो में हमने ऐसा देखा था, नहीं वो कमेंट में कर देना, मैं उस हर चीज का जवाब दे दूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में बोला हुआ है कि जहां भी डाउट आए
कमेंट कर लेना, सारे डाउट पूछ लेना। खैर आगे चलते हैं। मैं एक ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, पुट की। दो ऑप्शन होते हैं, पीई सीई, पुट और कॉल। तो एक पुट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं छोटा सा। मान लो आपने अपनी सेविंग्स की एफडी करवा रखी है, या फिर मान लो आपके सेविंग्स आपने स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं, जैसे आपने शेयर बाय कर रखे हैं इन्फोसिस के, रिलायंस के, टीसीएस के, आईटीसी के, आई डोंट नो किसी के, बैंक से बाय कर रखे हैं। यस बैंक का बाय करा हुआ था बहुत लोगों ने बहुत पहले। अब मान लो कोई शेयर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई शेयर है मान लो 1000 रुपए का, ठीक है ना। मान लो बैंक की बात कर लेते हैं, जैसे यस बैंक की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, मेरे को इंपॉर्टेंट ये था कि मैं तुमको आप सबको समझा सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब लोगों को ऐसा गिल्ट रहता है कि अरे यार पैसे डूब जाएंगे तो क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, अरे यार हम सही तो कर रहे हैं ना। वो मैं समझा देता हूँ, साइकोलॉजी समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो कोई 1000 रुपए का शेयर था, जिसमें आपने इन्वेस्ट करा हुआ 10 लाख रुपए, 1000 शेयर खरीदे हुए उसके। आपको पता है वो ऊपर जाना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, लेकिन ऐसा होता है ना बहुत सारे शेयर डूब भी जाते हैं। जैसे यस बैंक की हालत खराब हो रखी है, एक समय पे 200 रुपए भी हुआ करता होगा। तो जैसे यस बैंक की बात कर लेते हैं, मान लो कि 200 रुपए पे जब वो शेयर था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना ऊपर गया था, बट 200 हुआ होगा कभी, तो 200 मान लेते हैं चलो वो शेयर था। 200 रुपए में आपने शेयर खरीदे हुए हैं, उसके बहुत सारे शेयर। अब आपको है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, बट ये डर भी है कि नीचे भी तो गिर सकता है। जैसे गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, आपको है कि गाड़ी हमारी, हम काम में लेंगे, हमारी यूज आएगी, उसकी वर्थ है उस 5 लाख रुपए की। बट गाड़ी टूट भी तो सकती है। आपने घर खरीदा, आपने लगा हम रह भी लेंगे, और बाद में उसकी प्राइस ज्यादा ही होगी, बट भूकंप भी तो आ सकता है। तो उसी प्रकार मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऊपर ही जाएंगी अगर सब कुछ सही है तो। मतलब मैं इस तरफ बनाता हूँ क्योंकि ये उल्टा हो रहा है तो, हाँ, बट गिर भी तो सकती है। तो उसके लिए खरीदा जाता है पुट ऑप्शन। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। जैसे 200 रुपए का कोई शेयर है, अब मैं पुट ऑप्शन खरीद लूंगा। पुट ऑप्शन का भाव रहेगा 10 रुपए टाइप्स का, जैसे प्रीमियम रहता है ना, 10 रुपए टाइप्स का भाव रहेगा उसका, 20 मान लो, इतना नहीं रहेगा, 10 रुपए। जैसे निफ्टी समझ लो, बैंक निफ्टी समझ लो, बैंक निफ्टी का कितना होता है भाव, बैंक निफ्टी चल रहा है 33,000 के आसपास चल रहा है अभी, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 33-34। और उसका जो ऑप्शन है वीकली, वो 500 रुपए का है लगभग। और उसी प्राइस का, उतना सब छोड़ो, मैथमेटिक्स छोड़ो, मैं समझा देता हूँ मोटा मोटा, कि 200 रुपए का शेयर है, उसका पुट ऑप्शन, पीई ऑप्शन मान लो 10 रुपए का आपने खरीद के रख लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 10 रुपए दिए, किस चीज के दिए, आपने 10 रुपए दिए किसी चीज के, कि अगर शेयर नीचे चला गया बहुत ज्यादा तो उसकी भरपाई वो करेगा। जैसे अगर 200 की जगह वो 100 पे आ गया, तो आपको घाटा कितना होता, 100 रुपया घाटा होता। या मान लो 200 की जगह अभी जो प्राइस है ना उस पे आ गया, अभी कितना प्राइस है, 10 रुपए के आसपास है, 20 रुपए शायद, पता नहीं, 17 के आसपास चल रहा है ना। तो 200 की जगह मान लो 20 रुपए पे आ गया, तो आपको कितना घाटा होता है, 180 रुपया घाटा होता है। जैसे घर टूट गया, गाड़ी बिक गई, वैसा घाटा होता है। तो आपने क्या खरीद लिया, आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया, मैं खरीदना बोल रहा हूँ, जैसे हमने इंश्योरेंस खरीदा था। तो क्या खरीदना गलत है, क्या ऑप्शन खरीदना गलत है, नहीं है। क्यों नहीं है गलत, क्योंकि जब आपने उसके 10 रुपए दिए तो आपने ये मेक श्योर किया कि 180 का जो घाटा होगा वो मेरे को मार्केट दे देगा, एनएससी मेरे को दे देगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो हम 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, इंश्योरेंस खरीदना हमारी जिंदगी के लिए, हमारे खुद के लिए, किसी भी चीज के लिए गलत नहीं है। थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, बट हमको बहुत फायदा होता है जब बहुत आपत्ति विपदा आ जाती है। विपदा समझते हो, विपदा, आपदा, विपदा। दूसरा, कि वो इंसान जो इस आपदा को कवर करता है, जो इतने सारे इंश्योरेंस बेच रहा है, वो तो भाई भगवान के ऊपर है। और तीसरा, अब हम आते हैं ऑप्शन पे, कि क्या ऑप्शन खरीदना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने एक ऑप्शन का एग्जांपल लिया, पुट का ही ले रहा हूँ, कॉल का बाद में लूंगा कभी। अभी ये भी बहुत ही हैवी हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं, कमेंट्स कर देना, जो भी हैवीनेस होगी उसको मैं दूसरे वीडियो से कवर कर दूंगा। तो क्या पुट ऑप्शन खरीदना गलत था, जब 200 रुपये हुआ करता था, 10 रुपए का आपने पुट खरीदा, तो मान लो 50 रुपए गिरा, तो आपको 50 रुपए मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे।
₹100 गिरता, ₹100 पूरे मिल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, एनएसई नहीं बेचती ऑप्शन। ऑप्शन बेचने वाला भी कोई इंसान होता है, खरीदने वाला भी कोई इंसान होता है। तो ऑप्शन बेचने वाला कोई इंसान बैठा होगा जो आपको ऑप्शन बेचा होगा। उसने क्या किया होगा, उसने आपसे ₹10 लिए होंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी लेती है ना आपसे, प्रीमियम लेती है, और उसने क्या बोला आपको कि भैया जब भी गिरेगा ना मैं भरूंगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला। तो ऑप्शन खरीदना ठीक, अच्छी बात हुई, आपने अपनी भलाई के लिए खरीदा, लेकिन ऑप्शन बेचने वाला तो भगवान के दर्जे का हो गया भैया। कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो आपने एक एक घंटा, एक एक ऐसे, एक एक सेकंड डिफिकल्ट काम करके, मुझे पता है, दुनिया को देखता हूँ मैं, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लोग काम करते हैं और अपने पैसे शेयर्स में लगाते हैं। एक में पढ़ रहा था, ऑटो वाले ने, किसी ने एफडी करा रखी थी, ऑटो वाले ने एसआईपी करा रखी थी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में होता है। मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी और मेरे को वाकई ऐसे अंदर से ऐसी फील आई कि यार, जिसको बोलते हैं ना पाई पाई जोड़ के उसने हर महीने सेविंग्स में लगाया, तो वो सेविंग बढ़ रहा है, बट एकदम से गिर सकता है। ऑप्शन खरीद के आपने रखा, पुट ऑप्शन मान लो, तो जब वो गिर रहा है उसकी भरपाई मार्केट कर देगा। मार्केट मतलब कोई दूसरा बंदा कर देगा, एनएससी नहीं करेगा। तो भाई जो ऑप्शन बेचने वाला है, बेचना मतलब जो इंश्योरेंस बेच रहा है, एक तरह से ऑप्शन मतलब इंश्योरेंस, सीधी सी अभी ये मान के चलो। तो जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो तो आपके लिए भगवान हो गया ना, कि भाई मेरा शेयर जब भी गिरेगा, तो वो जो भगवान है वो मेरे को पूरा पैसा दे देगा, बस उसको मैं थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे रहा हूँ हर साल का, 5-5 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार। ये होता है पूरा कंसेप्ट ऑप्शन का, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो क्या ऑप्शन खरीदना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आपके अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, पुट ऑप्शन खरीद के रखो। ये काम करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके पास करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो पुट ऑप्शन खरीद के रखते हैं। इसको बोलते हैं कवर्ड पुट, COVERD, कवर्ड पुट। क्यों? कि जब भी मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे जाएगा, सारा पैसा मेरे को मिल जाएगा। ऑप्शन खरीदना बुरी बात है? नहीं है। जैसे इंश्योरेंस खरीदना बुरी बात नहीं है, वैसे ही ऑप्शन खरीदना बुरी बात नहीं है। आप बोलो मेरे इंश्योरेंस के पैसे चले गए ₹5,000 साल के, जा नहीं है ना यार, आपको फायदा भी तो हो रहा है, गिरेगा मार्केट तो आपको फायदा भी तो होगा। मतलब फायदा होगा मतलब नुकसान नहीं होगा, बेसिकली फायदा तो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे को बोले मैंने ऑप्शन बाय किया था, उसकी प्राइस जीरो हो गई, हाँ तो ठीक है ना। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरता तो भी तो फायदा होता ना, मेरा सारा सेविंग्स, मेरा सारा जो पैसा था बचता। ठीक है, समझ में ही बात। ऑप्शन बेचने वाला लेकिन भगवान हो गया। ऑप्शन जो बेच रहा है ना उस बंदे को, वो भगवान है। अब आप बोलोगे हाँ लेकिन जब वो ₹10 ले रहा है और उसको उतने पैसे देने पड़ रहे हैं, ₹200, तो उसको तो घाटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेम घाटा इंश्योरेंस कंपनी को भी तो हो सकता है। आप सोचो, आज आप सोचो, जितने लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, सबकी गाड़ियां एक साथ ठुक जाए मतलब एक्सीडेंट हो जाए, सबको एक साथ कैंसर हो जाए, सबको एक साथ घर टूट, भूकंप आ जाए पूरी इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनी को कितना घाटा होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ही, बिल्कुल सही बात है। बट लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में आप देखो हो क्या रहा है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में यही हो रहा है ना कि इंश्योरेंस कंपनी सब फायदे में है लॉन्ग टर्म। कभी कभी होता है, साल में एक बार कभी ऐसा इवेंट हो जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी की लग जाती है। और भूकंप भूकंप तो ऐसे 3-4 साल में एक बार आते हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी की लग जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना नहीं रहे, हम तो डेली का बना रहे हैं। हम ट्रेडिंग के अंदर काम वही कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं किसी को। हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं ना दोनों साइड। हम, आप देखोगे जो मेरे जो बेसिक स्ट्रेटेजीज है, सेल कर रहे हैं। मैं बाय की भी रखूंगा कभी, बट अभी मेनली जो है मैं, तो हम एक, तो बेसिकली आप जो हो, आप अब एक इंश्योरेंस की कंपनी बन चुके हो। आप क्या बन चुके हो? आप इंश्योरेंस की कंपनी बन चुके हो। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, नहीं नहीं, वो गर्व से नहीं। आप गर्व से ये बोलोगे कि जो भी लोग हैं जो अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए ऑप्शंस खरीदते हैं, मैं उनको ऑप्शन बेचता हूँ। ये कुछ वैसा है कि जैसे जो इंश्योरेंस खरीदता है ना अपनी जिंदगियां बचाने के लिए, हेल्थ बचाने के लिए, मैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो, आप LIC हो खुद।
वो बात अलग है कि आप एलआईसी इंट्राडे हो। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुर्बत में भलाई नहीं होती लोगों की। गुर्बत समझते हैं? गुर्बत मतलब खुद तो हम मर रहे हैं पॉवर्टी से, और हम दो लोगों को इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं। नहीं, इंश्योरेंस तब देगा ना जो उसके पास बहुत सारा होगा। तो गुर्बत में भलाई नहीं होती, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। एलआईसी ने भी एक बंदे से, एक इंसान से शुरुआत की होगी ना। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एलआईसी कंपनी है अभी, मतलब मैं नहीं, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एलआईसी कंपनी को, उनके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ। बट आप सब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो एलआईसी की कंपनी है। हमारी जो पूरी ट्रेडिंग फैमिली है वो एक एलआईसी कंपनी है, या फिर न्यू इंडिया अश्योर इंश्योरेंस की कंपनी है वो एक। आपको एक राज की बात बताता हूँ। आप वॉरेन बफेट पढ़ते तो रहते हो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, बट साथ में वो ऑप्शन सेलिंग भी करता रहता है, बाइंग भी करता रहता है। वॉरेन बफेट ने चालू किया था एज ए इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप वॉरेन बफेट का पूरा विकिपीडिया पढ़ोगे, ही इज ए इंश्योरेंस सेलर, खत्म। बाकी सब तो उसके इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जैसे एफडी करवा रखी है बैंक में। वो सब अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी अपन मुद्दे की बात कर लेते हैं। वो राज की बात थी, वो बाद में करेंगे। कभी वॉरेन बफेट की पूरी मैं प्रोफाइल बताऊंगा आधे घंटे में, कैसे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मतलब जो करते रहते हैं ना कि हो क्या रहा है वो समझाता हूँ। तो हम जो कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो वॉरेन बफेट कर रहा है, बट हम उसको इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा अभी इनकम नहीं है, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है कि भैया मार्केट अगर धड़ाम से नीचे गिर गया, एक महीने तक गिरता ही चला गया, तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उतना नहीं है हमारे पास। तो हम रोज का कर रहे हैं कि रोज का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, रोज का हमने लॉस निकाल लिया। प्रॉफिट क्यों निकाल लिया? इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कैसे निकालती है? लोग प्रीमियम भरते हैं ना, लोग बाय कर रहे हैं ना उस प्रीमियम को। ऐसा समझ लो कि आपने एक दिन की इंश्योरेंस कंपनी खोल ली, बस ऐसा समझ लो, ठीक है ना। और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सारी इंडिया कवर हो गई। आपने एक दिन खोली और शाम को बंद कर दी, ये समझ लो आप, ये समझो। ये बेस्ट तरीका है समझाने का, कि आपने एक दिन की इंश्योरेंस कंपनी खोल ली। अब क्या हो रहा है देखिए, कि आपने एक दिन की इंश्योरेंस कंपनी खोली, सुबह आपने खोली, आपने बहुत सारे इंश्योरेंस बेच दिए। ठीक है, हर इंश्योरेंस की कीमत 1 रुपया थी टाइप्स का अपना। मार्केट का जो अपन 1 लाख का इन्वेस्ट, अपन आपने 1 लाख इंश्योरेंसेस बेच दिया, ऐसा कुछ समझो। अब वो दिन शाम तक कुछ भी बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो आपकी कमाई हुई कि नहीं हुई? आपको तो आपका आपका सारा वो प्रीमियम मिल जाएगा ना, सारा के सारा। ऐसा कुछ समझो। लेकिन इंश्योरेंस हम बेच सकें, इसके लिए एनएससी क्या लेती है हमसे? पैसा लेती है 1 लाख रुपए। तभी तो इंश्योरेंस सेलर, मतलब ऑप्शन सेलर के लिए पैसा ज्यादा लगता है ना। आप देखोगे ऑप्शन खरीदोगे आप, 10,000 का मिल जाएगा, 5,000 के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। एक लॉट, 25 लॉट, 100 रुपए का को 2500 रुपए में आपको एक लॉट मिल जाएगा, मतलब 100 रुपए का होगा तो खरीदोगे तो। वो इंश्योरेंस है। जबकि बेचने के लिए ऐसे बोलता है, नहीं भैया, कम से कम इंट्राडे कर रहे हो तो भी कम से कम 80,000 होने चाहिए, तब जाके तुम बेच पाओगे एक लॉट। और अगर वैसे कर रहे हो तो 1.5 लाख होने चाहिए, तब जाके बेच पाओगे तुम। क्योंकि उसको ये है ना कि कुछ हो गया मार्केट में, तो देने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए इंसान के पास। लेकिन नॉर्मली 95% ऑफ द केस में क्या होता है, होता ही नहीं है कुछ उल्टा पुल्टा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रीमियम दे रहे होते हैं ना, तो प्रीमियम दे दे, इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमा रही है? प्रीमियम कलेक्ट करके ही तो कमा रही है ना, और कोई कमाई का जरिया नहीं है। और आपको ये पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ज्यादा फायदे में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी छोटे मोटे लॉसेस होते हैं कभी कभी, और जो उनके पास प्रीमियम आ रहा है, उनके पास प्रीमियम जो आ रहा है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो उनके छोटे छोटे लॉसेस होते हैं। मतलब 25 लाख का किसी के कैंसर में गया, वो भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए छोटी चीज है, क्योंकि बहुत सारे उसने ले रखे थे, प्रीमियम्स ले रखे थे। तो सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पे दिन के हिसाब से होगा, लोगों के हिसाब से नहीं होगा। कि आप रोज सुबह एक पोजीशन बनाओगे कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, रोज आप एक पोजीशन बनाओगे। और लोग होंगे खरीदने वाले, वो खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स बचाने हैं। कुछ तो होते हैं ट्रेडर कि भैया हम ऑप्शन है ना बाय करेंगे और पैसा आज इतना हो जाएगा। वो जुआरी लोग होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो भैया चाहते हैं कि भाई हम, मतलब वो अलग सी चीज है। मतलब एक्चुअली जो ऑप्शन बाय होता है वो क्यों होता है, उत्पत्ति यहाँ से हुई है कि अपना इन्वेस्टमेंट बचा सके इंश्योरेंस की तरह। तो आपने सुबह सुबह एक पोजीशन बनाई कि आपने सुबह सुबह एक पोजीशन बनाई कि
आपने इंश्योरेंस बेचा, लोगों ने आपका इंश्योरेंस खरीदा। आप समझ रहे हो, उसमें काफी लोगों ने खरीद लिया आपका इंश्योरेंस, क्योंकि वो मार्केट में गया है ना पूरा, वो भी मार्केट में है बहुत सारा, तो वो काफी लोगों ने खरीद लिया आपका इंश्योरेंस। अब हो सकता है मार्केट टूटने लग जाए पट 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 पट, तो आप निकल लो ना फटाफट से, क्योंकि गुर्बत में भलाई नहीं होती दूसरों की, गुर्बत में आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोल सकते। इंश्योरेंस कंपनी को घाटा होगा, इंश्योरेंस कंपनी भी बंद कर देगी, तो अब बंद करने की नौबत नहीं आएगी हमारी। हमारा जो हमने बैक टेस्ट कराया 4 साल का, उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस शायद दिन का 12,000 रुपये रहा 1 लाख पे, और हम हर 1 लाख पे लगभग 1,20,000 कमा रहे हैं हर साल, तो हम डबल कर रहे हैं अपने पैसे को हर साल लगभग। मैं ये नहीं बोल रहा, गारंटी नहीं है, ये बैक टेस्ट है, मैं मैथमेटिक्स और साइंस वाला बंदा हूँ, मैं हर काम मैथमेटिकली करता हूँ, ठीक है ना। जिंदगी जीना भी लाइक मैथमेटिकली है पूरा की पूरा। तो देखो इट्स लाइक ये भी मैं समझा देता हूँ, बैक टेस्ट, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई बैक टेस्ट जो आप कर रहे हो उसके रिजल्ट वैसे आएंगे या नहीं आएंगे, वो मैं समझा देता हूँ। जैसे हम घर बना रहे हैं, किसी इंजीनियर को पकड़ा, इंजीनियर ने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई की है पूरी की पूरी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ खुद भी, तो अब मेरे को पता है कि इसमें इतना कंक्रीट डालना होता है, इतना ये करना होता है, इतना ये करना होता है, ये चलता आ रहा है, टेस्टेड है, बैक टेस्टेड है, पीछे हमने टेस्ट करा हुआ है इसका, और ऐसे ऐसे बहुत सारे घर बना रखे हैं, तब कुछ हुआ नहीं। अब हो सकता है घर बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हो सकता है कुछ उसी इलाके में भूकंप आ गया हो सकता है नीचे की जमीन खराब हो गई हो, तो वो घर टूट सकता है। तो उसी प्रकार ये स्ट्रेटेजीज जो बैक टेस्ट है पिछले 4 साल की, उसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सारा फंडा है कि ऑप्शन, आप भगवान की तरह काम क्यों कर रहे हो, ये फंडा मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे है ना, लोग कुछ क्लाइंट्स डर के बहुत बात करते हैं कि अरे सर हमको लॉस तो नहीं हो जाएगा ना, लॉस हो गया तो क्या होगा। फिर आप ये समझो कि आप है ना दूसरे की भलाई का काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दुनिया का हिसाब किताब है, दूसरे की भलाई के लिए काम करोगे तो आपको भी फायदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा कभी भी आपको फायदा होगा ही होगा, फिक्स एक ही चीज है, मौत, 100%, बाकी सब प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये जो होता है ना, दूसरों का भला करो खुद का भला होगा, वो प्रोबेबिलिटी है। कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त होते हैं वही काम होते हैं, प्रोबेबिलिटी है। कि पैसा सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है उसी के लिए पढ़ो, प्यार मोहब्बत फालतू है, वही प्रोबेबिलिटी है कि पैसा काम आएगा, तो हो सकता है प्यार काम आए। कि नहीं प्यार ही सब कुछ होता है, पैसा कुछ नहीं होता, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है प्यार जिससे है वो धोखा दे जाए। तो बाकी कोई लॉ नहीं है यूनिवर्सल, एक लॉ है, मौत आनी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि और जिंदगी के कौन से लॉज हैं। जिंदगी का डिस्कशन भी हम करते रहते हैं यार, ये है ना एक फैमिली है ये, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए कुछ कोड बनाया और आपने पैसा डाला और आपको मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ, ये तो है ही, बट ये मेरी एक फैमिली है जिसके अंदर आपको जो डिस्कशंस करने हो हम करेंगे, हम बातें करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे। पैसा भी क्या है, पैसा जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जिंदगी खत्म तो फिर पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। खैर वो सब बातें अलग हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गिल्ट मत रहो, कुछ लोग गिल्ट में रहते हैं कि लोगों को हम बता ही नहीं पाएंगे हम ट्रेडर हैं। गर्व से कहो कि भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। और फिर कोई दोस्त आपको बोले ना कि नहीं नहीं ये तो उसने बुद्धू बनाया होगा, हर्ष सर ने बुद्धू बनाया होगा, ऐसा नहीं है। डाउट बताओ मेरे को, उसको क्या डाउट है, मैं समझा दूंगा कि यार यही है, दिस इज द थिंग। इंश्योरेंस सेल करना दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे नोबल, बड़ा नहीं, बड़े के बहुत बहुत सारे मीनिंग होते हैं बड़े के, नोबल, सबसे नोबल प्रोफेशन है, भगवान बराबर प्रोफेशन प्रोफेशन है। इसमें कभी कभी थोड़ा घाटा भी हो रहा है, तो मेरे को इतनी बात नहीं है, आपके मन के अंदर ही सुकून होना चाहिए। जैसे नहीं करते क्या, किसी की भलाई कर दी, चलो कोई मेरा क्या चला गया, कोई गरीब दिख गया उसको खाना खिला दिया, मेरा क्या चला गया, कोई दोस्त का जरूरत पड़ गई उसको उधारी दे दी, मेरा क्या चला गया, वापिस आ ही जाएगा। समझ रहे हैं बस बात को। तो यहाँ मैं दो आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म करना चाहता हूँ, ये जो मीडियम का मेन वो है, और एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करना चाहता हूँ, इमोशन। दो नेगेटिव इमोशन जो मैं खत्म करना चाहता हूँ वो है गिल्ट और शेम, मतलब गिल्ट और शेम को एक में डाल रहा हूँ मैं, कि खुद को भी गंदा लगता है कि यार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, बट मैं कुछ भलाई का काम नहीं कर रहा। आप बहुत भलाई का काम कर रहे हो, आप बहुत भलाई का काम कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है वो। मतलब बैंक उधार देता है ना, लोन देता है पैसा बिजनेस चालू करने के लिए, उससे भी भलाई का काम ये है कि मैं इस चीज का बंदोबस्त कर रहा हूँ कि किसी का बिजनेस डूबे तो मैं भरूंगा।
बैड लोन्स तो बैंक के भी होते हैं ना, तो आप उतने बड़े भले का काम कर रहे हो, आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो किसी को, तो कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, पहली चीज। दूसरा इमोशन था फियर वाला कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा, तो वो बैंक के भी बैड लोन्स होते हैं, कभी ना कभी वो होगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, और हम तो लॉन्ग टर्म भी बात कर रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस के अंदर ही हम करते रहेंगे काम। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, गर्व, प्राउड, राइट, कि आप दुनिया की भलाई का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पैसा पड़ा है, नहीं नहीं, आप समझो इस चीज को। लोग ये क्यों समझते हैं कि पैसा मैं लगा रहा हूँ और मुझे रिटर्न आ रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, समझो इस चीज को। लोग बोलते हैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप उसको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहे हो, उस कंपनी को आप पैसा दे रहे हो कि भाई ले, तेरे को पैसे की जरूरत है। कंपनी आईपीओ का लॉन्च कब करती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी आपको ऑफर करती है कि थोड़ा तुम हमको पैसा दो, हम तुमको कंपनी का एक परसेंटेज देंगे। वो शेयर है, शेयर, शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा देंगे। आप कंपनी को मदद कर रहे हो उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए, कंपनी आपके पैसे से बिजनेस बढ़ा रही है, और फिर जो मुनाफा हो रहा है उसका परसेंटेज आपको दे रही है, और बाकी उसके शेयर की भाव बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका शेयर का भाव बढ़ रहा है कि यार इस कंपनी का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, नहीं नहीं, लेकिन मेरे को पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। तो शेयर खरीदना भी जैसे है ना, ये बैंक वाला काम है कि बैंक लोन देता है ना, वैसे ही शेयर खरीदने का प्रोसेस है। वापस समझा देता हूँ, ये थोड़ा अलग हटके बात हो गई। वो टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ अपना, वो वाला ऑप्शंस वाला, लेकिन मैं फ्लो में बोल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि शेयर खरीदना मतलब होता है कि जैसे बैंक आपको लोन देता है कि भाई तेरे को बिजनेस चालू करना है, ले मेरी तरफ से लोन, वैसा ही है, आपने शेयर खरीदा, बैंक भी गिरवी रखता है ना, तो शेयर खरीदना मतलब गिरवी रख लिया आपने एक चीज उसके पास, क्या? उसका कंपनी का शेयर, हिस्सा, वो आपने गिरवी रख लिया और आपने उसको पैसे दे दिए कि लगा अपने बिजनेस में, मेरे को विश्वास है तेरे बिजनेस के ऊपर। तो ये नहीं होना चाहिए कि शेयर गिर गया, शेयर बढ़ गया, नहीं। ये होना चाहिए कि मेरे को तेरी पे विश्वास है, तू अच्छा काम कर रहा है रिलायंस, या तू अच्छा काम कर रहा है इन्फोसिस या टीसीएस या जो भी है, तुम अच्छा काम करते हो, मुझे विश्वास है, मैं तुम्हारी कंपनी में हिस्सा खरीदना चाहता हूँ, इसका मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ। पैसा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुमको भी जरूरत है उस पैसे की। ये होता है आईपीओ का मतलब, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब। उसके बाद शेयर्स लोगों के बीच में होते रहते हैं, बट जो मेन फंडा होता है वो है कंपनी को पैसा देना। तो ये फंडा है पूरा। अपन और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, बट मैं वापस से बता देता हूँ कि दो इमोशंस, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिलोसफिकली, दो इमोशंस को मैं खत्म कर देना चाहता था कि शेम और गिल्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राउड होना चाहिए। और जो इमोशन मैं जगाना चाहता था वो होना चाहिए प्राउड, प्राइड का इमोशन, कि आप लोग सीए हो, बैंक में हो, आप लोग खुद के बिजनेस में हो, आप लोग डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टीचर हो, समझ रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, आपने लोगों की सर्विस की, उससे आपको पैसा आया, क्योंकि लोगों ने बोला कि हाँ भाई तुमने, उस पैसे को भी आपने यूज करा है अब सर्विस के लिए लोगों की। वो सर्विस कौन सी है? कि अब मैं इस चीज को कवर करूंगा कि तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आपने मतलब आपको डबल प्राउड होना चाहिए कि पहले मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, अब उस पैसे को भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को और पैसा आएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसा तो आएगा ही, क्योंकि आप मदद कर रहे हो लोगों की, जहां भी आप मदद करोगे लोगों की आपको उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, विद हाई प्रोबेबिलिटी। लॉ नहीं है नेचर का, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो शेर के सामने शेर को खाना खिलाने जाएंगे तो शेर तो मार देगा ना, बिल्कुल सही बात, मार ही देगा, सही बात है। तो तो है ना, आपने काम किया, कुछ आप काम करते हो दिन भर, उससे आपको पैसा आएगा, उस पैसे की भी आप अब मदद कर रहे हो लोगों की, और क्योंकि आप मदद कर रहे हो इसलिए आपको और पैसा मिलेगा। ये साइकिल है पूरा, कर्म, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ये लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा भी कोई लॉ नहीं है, इट इज ए कंसेप्ट विद हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा। 100% ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जिंदगी में उनके साथ गलत हो जाता है बहुत। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस पीपल, बट लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है, तो ये लॉ ऑफ कर्मा है पूरा का पूरा, ठीक है ना? तो मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता पाया हूँ क्या कि ऑप्शन खरीदो 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 या बेचो बेचो बेचो, दोनों चीजें अपनी जगह पे सही है।
कुछ लोग बोलते नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, नहीं। उसके अंदर की पीछे की मैथमेटिक्स तो मैंने लगाई नहीं है, उसके पीछे की उसको समझो, आपकी इमोशन को समझो, उसके पीछे की आपके इंटेंट को समझो कि आप कर क्या रहे हो, और कि हम भला कर रहे हैं लोगों को तो हमारा भी भला ही होगा, इस इमोशन को समझो। कभी कभी बुरा होगा तो वो जो है ना कि महीने साल में 1 या 2 महीने बुरे जा सकते हैं, बाकी मोस्टली भला ही होगा, ऐसा वाला सीन है। तो यार और कोई भी डाउट हो ना पूछ लेना, और प्राउड फील करो इस चीज के ऊपर। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग करता है ये तो। वो जो दोस्त है जिस जो बोल रहा है कि भाई ईंटें बेचता हूँ मैं तो लोग घर बनाता हूँ लोगों की, उसकी ऐसी की तैसी। वो जो घर बना ना, वो जो गिर रहा है घर, जब गिर रहा है, जब वो कुछ उस घर में हो रहा है दिक्कत, मतलब ऐसी की तैसी, मतलब ही इज ऑल्सो डूइंग ए गुड जॉब, बट आई एम जस्ट डूइंग ए लिटिल मोर बेटर जॉब। ठीक है ना? बिकॉज जब मैं तो मैं डबल तरह से काम कर रहा हूँ बेटर। एक तो मैं आप लोगों को भी इस चीज को एम्पावर कर रहा हूँ कि आप लोग भी दूसरों की मदद कर सको। व्हाट इज दैट मदद? इंश्योरेंस सेल करना। व्हाट इज दैट इंश्योरेंस? ऑप्शन सेल करना। ये रखते हुए, ये हिसाब किताब रखते हुए कि हमको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। पता पड़ा हमने आज ही खोली कंपनी, इंट्राडे है ना, हमने आज ही खोली कंपनी, आज ही हमारे सारे फंड उड़ गए, नहीं नहीं। ये रखते हुए कि हमको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, इसके अंदर साइंस और मैथ्स घुसा के बैक टेस्टिंग करते हुए, इसके अंदर आपको कम से कम परेशानी हो इसलिए इसका कोड बनाते हुए, तो उस ऊट ईट बना के जो घर बना रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन लोगों को वो भी तो चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए भी तो कोई चाहिए। वो हम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं आपको इसमें मदद कर रहा हूँ। तो ये नोबलेस्ट प्रोफेशन है। मैं टीचर हूँ, ठीक है, वो एक फीलिंग है कि मैं बच्चों का भला कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपने जॉब में कभी भी वो नहीं करता कि मैं ये करता हूँ कि मैंने कुछ झूठ बोल दिया या किसी को कुछ ऐसा कर दिया कि नहीं मैंने ऊपर से गलत बोल के बता दिया। और नहीं, मैं हर तरह की कोशिश करता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को बस बेस्ट वे में कैसे मैं बता सकूँ चीजें, और उनके लिए बेस्ट क्या है वो मैं कर सकूँ। उसके लिए चाहे से मुझे बुरा बनना पड़े, चाहे से अच्छा बनना पड़े, वो सब, लेकिन बच्चे का बेस्ट हो जाए। ऐसे ही ये जो प्रोफेशन है ना ऑप्शन सेलिंग का, ये इससे भी बड़ा नोबल, इससे भी नोबल प्रोफेशन हो गया है कि बच्चे का तो करियर बन रहा है उसके बाद भी, लेकिन दुख जो है, आप दुख कम कर रहे हो किसी के। दो चीजें, किसी को खुश करना और किसी के दुख कम करना। मैं मानता हूँ किसी के दुख कम करना ज्यादा बड़ा है किसी को खुश करने से। समझ रहे हो? तो आप वो कर रहे हो ऑप्शन सेल करके, इंश्योरेंस सेल करके। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। अपनी ट्रेडिंग फैमिली में वापस मिलेंगे। मेरा नाम है हर्ष सर, बने रहिए मेरे साथ इन द चैनल, इन द यूट्यूब। नीचे कुछ लिंक्स दे रखे होंगे, देखूंगा डाल दूंगा शायद टेलीग्राम के लिए और भी चीजों के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर फॉर योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, बाय, टेक केयर।